कहते हैं कुछ घर सीमेंट और ईंटों से नहीं बल्कि मनुष्यत और बद्दुआओं से बनते हैं। आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस घटना से जुड़ा हुआ एक ऐसा घर जिसका इतिहास, जिसका छुपा हुआ एक रहस्य इतना ज़्यादा डार्क था कि आज आप कहानी ध्यान से सुन लेंगे ना तो अपने ही घर से, अपने ही कमरे से डरने लगेंगे। 2002 की बात है। श्री मुक्तसर साहिब नाम के एक शहर में, जो कि पंजाब में पड़ता है, एक परिवार ये डिसाइड करता है कि हम जो नया नया घर बनवाए हैं वहाँ पर रहने के लिए जाएंगे। इस घर का निर्माण थोड़ा पहले ही शुरू हो गया था। 2002 के टाइम पे वो घर बनकर कंप्लीट हुआ। और जब इस परिवार के लोगों ने डिसाइड किए कि अब हम रहने के लिए फाइनली इस घर में जाएंगे, तब आस पड़ोस के लोगों ने बहुत रोक लगाए। इस घर के जो पूजा करने वाले पंडित जी थे, उन्होंने तक कहे कि आप लोगों ने इस घर को बना तो लिए अपनी जिद में, लेकिन शिफ्ट मत होइए। इस घर के जो मुख्य सदस्य थे कुलदीप, वो बहुत दिल से चाहते थे कि यार इतना बड़ा घर बनाए हैं, इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी उम्मीदें थी इस घर को लेकर, ऐसे कैसे इस घर को वीरान ऐसे ही छोड़ दें। कुलदीप के पिताजी भी दिलों से चाहते थे कि बस हमारा परिवार, हमारा वंश इसी घर में आगे बढ़ेगा। तो कुलदीप और कुलदीप के पिताजी की ज़्यादा जिद थी इस घर में शिफ्ट होने की। आस पड़ोस के लोग और पंडित जी इस घर के बारे में बुरा इसलिए कहते थे क्योंकि पंडित जी ने इस घर के वास्तु के दौरान कुछ तो अजीब नोटिस किए थे। एक तो तब जब इस घर की पहली नींव डली थी, और तब जब इस घर का पूरा कंप्लीशन हो गया था और वास्तु पूजा हुई थी। पंडित जी को कुछ तो आभास हुआ था। अब कुछ पुजारी बाबा लोग ऐसे होते हैं ना भाई, जिनको लिटरली चीज़ फील हो जाती है, क्योंकि वो बहुत गहरी साधना किए हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किए रहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज से घिरे हुए रहते हैं। ऐसे लोग जब कभी भी निगेटिव एनर्जीज के घेरे में जाते हैं या फिर कोई एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर इतनी सी भी कुछ निगेटिविटी है, तो उनको समझ में आता है, उनको आभास हो जाता है। तो पंडित जी को ऐसे कुछ तो आभास हो गया था। और जहाँ पर इन लोगों ने बंगला बनवाए थे, उस बंगले के आसपास जो इनके जान पहचान के लोग रहते थे, वो कहते थे कि जब आपका नामो निशान भी इस ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ था, तब से ही इसका इतिहास बहुत बुरा है। इस ज़मीन को जिस किसी ने भी अपना बनाने की कोशिश किया, इसमें घर बनाने की कोशिश किया, उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। मोहल्ले पड़ोस के लोग बोलते थे अगर आप लोग उस घर में रहने के लिए जाएंगे तो वो घर आपके पूरे वंश को निगल जाएगा। सुनने में कितना ज़्यादा स्कैरी होता है ना, लेकिन इन लोगों ने मजाक में वो चीज़ टाले थे। इन लोगों को ये लगता था कि ऐसी सारी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। खैर, वो लोग 2002 के टाइम पर इतना सब कुछ सुनने के बाद, फेस करने के बाद भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हुए और शुरुआती दिन बहुत अच्छे से बीते, लेकिन लगभग 2003 के अंत का टाइम आया, मतलब अप्रॉक्स अब 2 साल होने वाले थे, कि जो कुलदीप जी हैं उनकी माता जी कहने लगी कि उन्हें इस घर में एक सफ़ेद कपड़े पहने अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो वो इनके घर में घुसता है कहीं से, और एक टक लगा है, घर के एक एक सदस्य को कम से कम आधे आधे घंटे तक घूरता ही रहता है, घूरता ही रहता है। और जैसे किसी की नींद खुलती है वो गायब हो जाता है। कुलदीप जी की माता जी की इन बातों के ऊपर कोई इतनी साधारण तरीके से विश्वास नहीं कर पाता था। उनको ऐसा लगता था कि माता जी बहुत ज़्यादा पिक्चर देखने लगी है, बहुत ज़्यादा सीरियल्स देखने लगी है। माता जी को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था, तो भूतों की बहुत पढ़ती हैं, तो वही चीज़ें उनके जहन से, उनकी सच्चाई में उनके सामने आ रही है। उनको हमेशा कुछ ना कुछ कहकर माता जी को टाल दिया जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि माँ बहुत ज़्यादा घबराई घबराई रहने लगी। उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, एक्सट्रीम हो गया था, डर एक्सट्रीम हो गया, और उस डर के वजह से शायद उनकी तबीयत खराब हुई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। घर परिवार के लोगों को और डॉक्टर्स को भी ये लगा कि इनकी मृत्यु शायद डायबिटीज़ की वजह से हुई है। वो डायबिटीज़ से काफ़ी समय से जूझ रही थी, लेकिन उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, ये किसी ने भी थोड़ा सा भी कभी सीरियस नहीं लिया था। खैर, धीरे धीरे करके समय और बीता और बात आ गई सन 2010 की। इस घर में एक बच्चे का जन्म होता है, कुलदीप जी की एक लौती संतान अर्शदीप। अर्शदीप बहुत ही समझदार बच्चा था बचपन से। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक में नहीं था।
हाँ, थोड़ा बहुत अपना खेल लेगा, लेकिन झूठ वूठ बिल्कुल नहीं बोलता था। और बात वो ऐसी करता था जब वो 3-4 साल का हुआ था तभी, कि ऐसा लगता था कि ये कम से कम 10 साल का तो बच्चा होगा। मतलब उसकी बातों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी थी। जब वो तकरीबन 3 साल का हुआ तो अपनी माँ और अपने पिताजी को ये शिकायत करने लगा कि जब वो रात बेरात बाथरूम जाता है तो उसे वहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है। ऐसा लगता है सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग इधर उधर भागते हैं। रात बेरात अगर उसकी नींद खुलती है तो वो कहता था कि हॉल में जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। और जब ये हॉल में जाता है तो वहाँ सोफे में, बिस्तर में, कहीं पे कोई नहीं होता। अब ये चीज़ कुलदीप जी को और उनकी पत्नी को डराने लगी, क्योंकि पहले कुलदीप जी की माँ ये सारी बातें करती थी, अब उनका बेटा बिल्कुल सेम टू सेम बातें करता है। वही सफ़ेद कपड़े पहने लोग। देखो, ये अर्शदीप का जन्म भी नहीं हुआ था जब उसकी दादी जी की मृत्यु हो गई थी। और दादी जी अपने जीते जी क्या कहती थी, ये 4 साल के अर्शदीप को कैसे पता रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ वो आए दिन बोलते रहता था, आए दिन शिकायत करता रहता था। अब उसकी माता जी उसको लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई। अब जब कभी भी उसकी नींद खुले बच्चे की माँ भी तुरंत जाग जाए, चल बेटा तुझे बाथरूम ले चलूँ, चल बेटा तुझे पानी पीना है मैं किचन तक ले चलूँ। भाई वो बच्चा लिटरली ऐसा था कि खुद चला जाया करता था किचन विचन। थोड़ा उसी के कारण से नीचे रखा रखा करते थे, नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिए थे पानी वानी का, तो वहाँ पर रख दिया करते थे। बॉटल में तो भर के रखते ही थे बेडरूम में, लेकिन ख़त्म हो जाए बॉटल का तो वो खुद जाकर ले लेता था। 4-5 साल का बच्चा समझदार था बहुत ज़्यादा। अब सोच लो ऐसा बच्चा जो इतनी समझ रखता है वो बिना मतलब के झूठ तो नहीं बोलेगा। झूठ बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि अब कुछ दिन बाद से उसकी माता जी जब उसकी रूटीन को मैच करी, उसके हाव भाव को, उसके तरीके को मैच करी, तब अर्शदीप की माता जी भी नोटिस करने लगी कि घर में 100% किसी की एग्जिस्टेंस है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2002 की शुरुआत में जब ये लोग रहने के लिए आ रहे थे तब भी आस पड़ोस के लोगों ने और पंडित जी ने मना किए थे इस घर में रहने मत जाओ। फिर दादी जी बोलते बोलते ऊपर चली गई और अब बच्चा भी बोल रहा है, उसको भी दिखाई दे रहा है, और अब बच्चे की माँ को भी। मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। लेकिन ठीक है, किसी की तबीयत खराब होती थी कभी, तो कभी कोई लॉस का सामना करता था। इनका बिजनेस एक ठप पड़ गया, इनकी एक फैक्ट्री थी उसमें फायर हो गई। मतलब बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। फिर बात आती है सन 2020 की। 2020 के टाइम पे दुनिया में कुछ ऐसा आया जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी हुआ, और कुछ लोग ऐसे थे जिनका थोड़ा बहुत चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ। घर बैठे बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस बनाया, दुनिया भर की चीज़ें की। लेकिन इस परिवार के लोगों को एक ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ा जो अब जिंदगी में कभी इनको वापस नहीं मिल सकता था। 2020 की शुरुआती समय में ही कुलदीप जी के पिताजी की तबीयत एक्सट्रीम खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहने लगी, इतनी ज़्यादा खराब रहने लगी कि दवाई फवाई कोई असर ही नहीं कर रही थी। फिर धीरे से कुलदीप जी की भी तबीयत खराब हो गई, और कुछ ही दिनों के अंतराल में कुलदीप जी और उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब क्या, इस परिवार में बचा अर्शदीप, उसकी माताजी, उसके चाचा, उसकी बुआ, बस इतने ही लोग हैं। तो होता यह है कि कुलदीप जी और उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक तो दुनिया बंद थी भाई। 2020 के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फिर कुछ दिनों के लिए दुनिया खुली भी थी, छूट मिली थी कि हाँ अभी सब कुछ ठीक हो गया, आप अपने घर से बाहर निकल सकते हो। आपको याद हो तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें खुली थी। तो उसी समय इस परिवार के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे घर में बहुत कुछ हो गया है, तब क्या करें, एक गुरुद्वारा चलते हैं। गुरुद्वारा जाएंगे, वहाँ पे एक अरदास करेंगे, ऊपर वाले के सामने अपने आप को सौंप देंगे कि हमारे परिवार में बहुत कुछ हो गया है। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी, किसकी मनहूसियत लगी, अब आप ही एक सहारा हो। ये लोग जिस दिन गुरुद्वारा से लौट ही रहे थे ना, उसी दिन, लिटरली उसी दिन, ये कार में सवार थे अर्शदीप, उसकी माता जी, उसकी बुआ, उसके चाचा जी। एक ट्रक ने इनकी कार को टक्कर मारा और भयंकर ज्यादा बुरी चोट इन लोगों को लगी। कार के चिथड़े जैसे उड़ गए। लेकिन कोई भी बाहर से देखता ना तो बोलता कि अंदर कोई भी नहीं बचा होगा। किस्मत से अंदर जितने भी लोग मौजूद थे
उनको कुछ मतलब ऐसा बड़ा नहीं हुआ। चोट तो लगी, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लग जाता है इतने कुछ में, लेकिन एकदम जान को ऐसा कोई नुकसान पहुंचा नहीं। तब इनको समझ में आया कि हाँ, हमारे साथ 100% कोई मनुष्यत लगी हुई है और ऊपर वाला है जो हमारी मदद कर रहा है, हमें हिंट देने की कोशिश कर रहा है। आओ उस हिंट को पकड़ते हैं। ये सारे लोग चोट से ग्रस्त थे और कैब से अपने घर पर पहुंचे थे। तब पड़ोस के ही एक अंकल जी थे, बुजुर्ग अंकल जी। वो इनके पास आते हैं और जो अर्शदीप थे उसके चाचा जी को कहते हैं कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, इतने सालों से आपके परिवार में इतना कुछ हो रहा है, आप इस घर को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हैं। आज चाचा जी फ्रस्ट्रेट थे। पूछ लेते हैं अंकल जी से, अंकल जी आप लोग शुरू से बोलते हैं कि इस घर में मनुष्यत है, ये ज़मीन ऐसी थी वैसी थी, क्या था ऐसा, कुछ तो बताइए, हमको पास्ट नहीं पता, हमने तो ज़मीन किसी से खरीदे थे बड़ी उम्मीदों से। तब जाकर वो अंकल जी बताते हैं कि आपके घर बनने से भी काफ़ी पहले, जब हमारा तो जन्म भी यहीं पर हुआ, तो हम छोटे थे काफ़ी, तो जहाँ पर आपका बाथरूम बना हुआ है ना, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ में एक आदमी ने, उस जमीन का जो मालिक था उस आदमी ने खुद को खुश किया था। उसके बाद उसकी आत्मा पूरे इलाके में भटकती थी। हमने भी देखा उसकी आत्मा को, बहुतों को परेशान की, बहुतों की तबीयत खराब की और बहुतों को बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी थी उस आदमी की आत्मा ने। हाँ, आपकी ही जमीन में वो पेड़ लगा हुआ था जहां पर आपका बाथरूम बना है। पूरे हम मोहल्ले वाले परेशान होकर एक बहुत बड़े पुजारी को बुलाए, यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा करवाए, वो पेड़ कटवाए और उस जमीन को एक सील तरह से करवा दिए थे। फिर किसी और ने जमीन को खरीदा, फिर उसने भी नहीं सुना, फिर किसी और ने, फिर आप लोगों ने, और आप लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं सुने, घर बनवा दिए और इतना नुकसान हो रहा है, अब क्या आपका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा तब समझोगे। अब इन लोगों को लगा यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम शायद इस चीज से बच सकते थे। घर पर पहुंचे और डिसाइड किए। अब मेन जो डिसीजन है वो अर्शदीप की माता जी और चाचा जी ही ले रहे हैं। डिसाइड किया गया कि अब इस घर को परमानेंटली हम छोड़ देंगे, बेच देंगे। जिस दिन से इन लोगों ने डिसाइड किए थे ना कि इस घर को छोड़ देंगे, बेच देंगे, उस दिन से चीजें तो और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इनका सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए, सभी की तबीयत खराब पड़ी हुई है। चाचा जी का एक माइनर एक और एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बद से बदतर हालात हो गए। फिर आखिरकार एक भगवान का भेजा हुआ कोई आया इनके पास और बोला कि मैं आपका ये घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। इन लोगों ने काफ़ी सस्ते दाम में उसको ये घर बेच दिए और आखिरकार वो वाला दिन आया जिस दिन इनको अपना सारा सामान लोड करके इस घर को खाली करके दूसरे शहर जाना था। इन लोगों ने डिसाइड किए कि ये पूरा का पूरा शहर छोड़ देंगे और अमृतसर चले जाएंगे। ट्रक आया है, इनके घर के सामने लगा है। शाम से लेकर रात के तकरीबन 10:30 बजे तक पूरे ट्रक में लोडिंग हुई है चीज़ें, और बस आखिरी के 2-4 बैग बचे हुए थे। ये लोग उन बैग्स को बाहर लेकर निकल ही रहे थे कि लिटरली इतना भयानक उस रात उस घर में कुछ हुआ कि अभी मैं आपको क्या बताऊं, वो फिल्म सीन जैसा लगेगा। पूरे घर के दरवाजे अपने आप धाड़ 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 खुलने बंद होने लगे। ना कोई हवा चल रही थी, ना ही कोई बारिश वारिश का ऐसा मौसम था। जो लाइटें थी वो ऐसी फ्लिकर करने लगी थी, जो बल्ब लगे हुए तो फाट 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 करके फूट गए थे कि मैं क्या बताऊं आपको। एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी, ऐसा लग रहा था पूरे घर में कोई दौड़ रहा है, सबको चक्कर आ गया, ऐसा लग रहा था सब हेलुसिनेट हो चुके हैं। लेकिन अपने आप की हिम्मत बांधते हुए इस समय इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े और फिर अरदास पढ़ना शुरू किए। वहां पर ट्रक वाले को बोले, भाई साहब अब अपना ट्रक चालू कीजिए, निकलते हैं। लेकिन ट्रक है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रक की बर्बादी हो गई, पता नहीं क्या हुआ, ट्रक चालू ही नहीं हो रहा है, इंजन ही नहीं पकड़ रहा है। अरे भाई दिमाग खराब हो गया, वहां से मैकेनिक बुलाकर लेकर आए, वो मैकेनिक सुधार रहे, यहाँ पर ये लोग अरदास पढ़ रहे हैं और ना जाने कौन सी आत्मा यहाँ पर घुस गई है, घूम रही है, इनको परेशान कर रही है, उससे ये लोग अपने आप में फाइट कर रहे हैं। रात के लगभग 2 बजे तक ये सब कुछ चला है। अभी मैं क्या 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 बताऊं, एक एक इंसिडेंट आपको, एक परिवार के बारे में आप सोचो कि कितना कुछ उसने फेस किया होगा। रात के 2 बजे सब कुछ खत्म हुआ, ट्रक चालू हुआ और ये लोग ऊपर वाले का नाम लेकर अपने ट्रक में बैठे
और निकल गए अमृतसर की तरफ। मतलब ये लोग ट्रक में नहीं बैठे, ये लोगों ने सामान पूरा लोड किया, चाचा जी ट्रक में बैठे और बाकी सारे लोग अपनी कार से, बुआ जी ने या फिर अर्शदीप की माता जी ने कार चलाई होगी और कार से ये लोग सब लोग अमृतसर पहुँचे हैं। इस घर को कुछ दिनों के लिए भुला दिए, लेकिन अभी से कुछ दिन पहले इन लोगों का पुराना वहीं का रहने वाला कोई मोहल्ले पड़ोस का आदमी इनको मिला अमृतसर में। वो आया हुआ था गुंडल टेम्पल घूमने के लिए और मुलाकात हुई। तो क्या बताता है वो कि आपके बाद जिसने भी ये घर खरीदा था वो अकेला रहता था वहाँ पे, कुछ दिनों तक अकेला ही रहा, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। और जब उसको घर से बाहर नहीं निकले बहुत दिन हो गए ना, तो हम लोग मोहल्ले पड़ोस के लोग घर के थोड़ा पास गए ध्यान से देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं। तो घर के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी। भाई जब हम पुलिस को फ़ोन की, पुलिस आई तो अंदर वो आदमी संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। ना जाने कितने दिन पहले वो मर चुका था। उसके बाद वो घर पूरी तरीके से खंडर हो गया है। आप लोग कभी देखने आना भी मत, पता नहीं उसमें कौन सी मनुष्यत है, आप लोगों के पीछे ना लग जाए। इन लोगों ने भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा किए कि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ छीना उस घर ने, लेकिन और भी ज़्यादा वो वर्स्ट हो सकता था। लेकिन जो होना था वो हो गया और बुरा नहीं हो पाया, ऊपर वाले के मेहर थे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अर्शदीप ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि ये नहीं सुना है तो क्या सुना है, आपको सुनाना तो बनता ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। मनोरंजन का आज मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉसेस थे इन लोगों के। तो खैर अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, आप खरीद सकते हैं। और गेमिंग चैनल में आज से गेमिंग वीडियो रेगुलर डलने लगे हैं, तो आज भी एक नया है, जाकर देखो। बाकी यहीं पर कल फिर से एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।